और देश का नागरिक होने के नाते, उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते हमें इस तिथि के विषय में जानना आवश्यक है और साथ ही साथ अध्ययन की दृष्टि से भी और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी तिथि आज की काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आज के दिन फ्रेंड्स 13 मार्च जो यहाँ पर लिखी गई है 13 मार्च को फ्रेंड्स 1940 को लंदन में जाके हमारे वीर योद्धा स्वर्गीय श्री उधम सिंह द्वारा जनरल ओ डायर की हत्या की गई थी। हत्या शब्द कहना भी यहाँ पर उचित नहीं होगा। यहाँ पर यह कहा जाएगा कि भाई ओ डायर को उनके कृत्य की सजा जो दी थी वो उधम सिंह द्वारा दी गई। काक्सटन हॉल लंदन में जाके रॉयल एशियन सेंट्रल सोसाइटी की वहाँ मीटिंग चल रही थी। रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की 13 मार्च 1940 को, तो लंदन में पहले ही उस मीटिंग में हमारे योद्धा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उधम सिंह जी पहुंच गए थे और एक पुस्तक के अंदर वो 6 गोलियां रखने में सक्षम रिवॉल्वर लेके गए थे और पुस्तक में इस प्रकार की आकृति काटी गई थी कि उसमें रिवॉल्वर फिट हो जाए और 2 गोलियों से उनके डायर के ऊपर दाग के उन डायर से जो जलियांवाला बाग नरसंहार उनके द्वारा किया गया था, जब वो पंजाब के गवर्नर थे, ये जनरल ओ डायर, माइकल ओ डायर, तो उनने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार को अंजाम दिया था। उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह द्वारा शपथ ली गई जलियांवाला बाग की मट्टी को हाथ में लेकर के कि मैं इस घटना का, इस नरसंहार का प्रतिशोध लूँगा और अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील आदि देशों की यात्रा करते हुए, अमेरिका आदि की यात्रा करते हुए लंदन पहुँचे। लंदन में वे एल्डर स्ट्रीट, कॉमर्शियल स्ट्रीट में निवास किया, एक गाड़ी खरीदी और मौका मुआयना किया। 1934 में वहाँ रहने लग गए थे और कई वर्षों की अथक साधना या प्रयास के पश्चात तब तक से उन्होंने जनरल ओ डायर को उसके कृत्य की सजा दी, माइकल ओ डायर। तो ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना समय, अपना जीवन, सर्वस्व, अपना सुख चैन अपने देश के लिए समर्पित किया ताकि भविष्य में हमारे देश के प्रति कोई इस प्रकार की घटना करने की चेष्टा न कर सके, कोई हमारे देशवासियों को, भोली भाली जनता को इस प्रकार से प्रताड़ित न कर सके, इस प्रकार से उसका नरसंहार न कर सके। ठीक है, हमारे उधम सिंह जी का जन्म हुआ था 26 दिसंबर को 1899 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और सुनाम नाम भी देखो अच्छा है उस जगह का जहाँ इनका जन्म हुआ था। सुनाम पंजाब में हुआ था, नाम ही अच्छा है जहाँ इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स। इस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हैं। सुनाम, उधम सिंह जी का जन्म हुआ था अच्छे नाम की जगह, यानी कि सुनाम में हुआ था पंजाब में। ये देख सकते हैं आप, सुनाम पंजाब। और इनके पिता तेहाल सिंह, सरदार तेहाल सिंह जम्मू इनके पिता का नाम था, सरदार तेहाल सिंह। इन्होंने देखो डायर को बेहाल कर दिया हमारे उधम सिंह जी ने, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। उनके पिताजी का नाम तेहाल था, उधम सिंह जी, तेहाल सिंह जम्मू। नारायण कौर इनकी माताजी का नाम था, नारायण कौर। ठीक है फ्रेंड्स, और अब
हम इन्हें हमेशा स्मरण करते हैं 26 दिसंबर को। और मेमोराइज करने की दृष्टि से अगर हम देखें तो फ्रेंड्स 26 दिसंबर को 2004 को सुनामी भी आई हुई थी, और 26 दिसंबर 1899 को उधम सिंह जी का जन्म भी है, और जिन्होंने ओडायर के जीवन में सुनामी ले आए थे वो, इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। तो उसी दिन उनका भी जन्म हुआ 1899। 1900 होने से एक वर्ष पूर्व, यानी कि 1900 होने में केवल 5 दिन बचे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस दिन उनका जन्म हुआ, और ओडायर के जीवन में वो क्या ले आए? सुनामी ले आए, यानी कि जिस दिन सुनामी आई थी उसी दिन उनका जन्म हुआ था, 2004 में जो सुनामी आई थी। भारत और के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया था, इंडोनेशिया आदि देशों को उसने प्रभावित किया था 2004 की सुनामी ने। ठीक है फ्रेंड्स, और माता जी इनकी नारायण कौर थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जब इन्हें पकड़ा गया तो काक्सटन हॉल था लंदन का, उसमें जब इन्हें गोली मार दी थी उधम सिंह जी द्वारा, जब ओडायर को गोली मार दी गई थी, तो इन्होंने कोई उसका विरोध नहीं किया, स्वीकार किया कि मैंने ओडायर को उसके कर्मों की सजा दी है। 31 जुलाई को शहीद हो गए। जून पर ये सिद्ध कर दिया गया कि इनने ओडायर की हत्या की है। अब हत्या कहना भी मुझे इसमें उचित नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ओडायर के कृत्य की सजा इनके द्वारा ओडायर को दी गई, और अपने मानसिक बल तब त्याग से ओडायर को उसके कृत्य की सजा दी, और इन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये शहीद हो गए हमारे उधम सिंह जी। और सितंबर 1995 में 30 सितंबर 1995 में इनके नाम पर नैनीताल के तराई वाले क्षेत्र को पृथक करके जिला बनाया गया, जो वर्तमान में उत्तराखंड का एक प्रमुख जिला है। आबादी के हिसाब से ये तीसरा जिला है फ्रेंड्स उत्तराखंड का, और लिटरेसी रेट 74.4% है यहाँ की। ठीक है फ्रेंड्स, और जो 51.91% जो जनसंख्या तीन ही नगरों में है, तीन ही जिलों में है उत्तराखंड की, वो है हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। उसमें तीसरा स्थान है उधम सिंह नगर जिले का। जनघनत्व तो काफ़ी है फ्रेंड्स इस जिले में, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र है ये। तो फ्रेंड्स आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ तथ्य देख लेते हैं। सम्मानित स्वर्गीय श्री उधम सिंह जी के विषय में अभी हमने पढ़ा। उनकी भावनाओं को हमें हमेशा अपने हृदय में सजाए रखना है। कैसी उनकी भावना थी, कैसे तप त्याग की भावना थी देश के प्रति, और किस प्रकार अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश हित उनके द्वारा सुनिश्चित किया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, अन्य देश का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हमारे देशवासियों के प्रति इस प्रकार का अत्याचार न कर सके। इस प्रकार की भावना हमें रखनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 13 मार्च 1940 को उनके द्वारा ओडायर को उसके कर्मों की सजा गोली मार के उसके कर्मों की सजा उसे दी गई थी, कैक्सटन हॉल में लंदन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते फ्रेंड्स परीक्षाओं पर कुछ तथ्य देख लेते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो उधम सिंह नगर जो है फ्रेंड्स, वहाँ की जो लिटरेसी रेट है 74.44% है, और जो लिटरेसी रेट के जो संबंधित जिले हैं वो हैं फ्रेंड्स UHTUB करके हम इसे मेमोराइज कर सकते हैं। 5 जिले जहाँ सबसे कम लिटरेसी रेट है UHTUB। ठीक है फ्रेंड्स, बीच में HT आ रहा है, इसमें U इधर पहले भी है
सेकंड लास्ट में भी यू 5 जब हम जिलों को मेमोराइज करते हैं तो सेकंड लास्ट में भी यू आ रहा है और फर्स्ट में भी यू आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। और टब भी कर सकते हैं हम पढ़ाई के मामले में, तो भाई जो टफ जिसे लगेगी इस तरीके से जो साउंड आ रही है, टब माने टफ करेंगे, हालांकि लिखना टब है लेकिन टफ, जिसको पढ़ाई टब लग रही है तो उसी जिले में कम होगी, तो टब इसमें शब्द आएगा यूएच, यूएच टब। यूएच टब जो शब्द है ये हमें बताता है कि उत्तराखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले हैं, यूएच टीबी। और इसमें जो हमें अंक इसमें याद करने फ्रेंड 74, 75 और 80, 74, 75 और 80। ठीक है, 74, 75 और 80।